जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दं दुर्गाय नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भाकल्याणं धाकनक चंपकदाम्बुजाम् उदंगमेनिगजुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, वर्तमान में नवरात्रि का समय चल रहा है। बहुत से साधक उपवास रखते हैं, नंगे पैर रहते हैं। देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यथासंभव यथा योग्य अपने गुरु के मार्गदर्शन में जैसा गुरु बोलता है वैसी तपस्या करते हैं। फिर भी बहुत कम धर्म प्रेमी बंधुओं को, साधकों को मां की कृपा प्राप्त हो पाती है। सबको सब चीज प्राप्त नहीं होती, जो उनका संकल्प होता है वो प्राप्त नहीं होता है। और उसके पीछे का कारण केवल एकमात्र ये रहता है कि विधि विधान से मां की सेवा नहीं करना। अब आप कहेंगे कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में तो इसी प्रकार से जैसी पूजा होती आ रही वैसी करते हैं, परंतु हो सकता है जो आपको विधान बताया गया हो उस विधान में कहीं न कहीं पे कोई चूक हो रही होगी। उस वजह से आपको देवी मां की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई बार पाठ करने के बाद भी, जप तप करने के बाद भी मां की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और जिन मनुष्यों के शरीर में पवन आती है, कहीं कहीं पर दुर्गा मां आती है, कहीं पर काली मां आती है, कहीं पर चंडी मां आती है, कहीं पर पीतांबरा मां आती है, तो ये पवन के रूप में जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शुरू के 2-4 वर्षों तक तो वो जो भी बोलती, जो भी कार्य करती है, सभी के काम होते रहते हैं। परंतु उसके बाद में काम होना धीरे धीरे कम हो जाते हैं और जो बोलती है वो काम नहीं होता है। यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि शुरू में उस शक्ति के पास में शक्तियां होती है जिसकी वजह से वो कार्य करती है, और बाद में जब वो उसका पुण्य, उस पवन का जो पुण्य होता है वो धीरे धीरे क्षय हो जाता है। और जब पुण्य क्षय हो जाता है तो मनुष्य के पास में दिव्य दृष्टि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और जब पुण्य समाप्त हो गया तो दिव्य दृष्टि चली गई, और जब दिव्य दृष्टि चली जाती है तो फिर वो जो भी बोलते हैं सब उल्टा सीधा बोलते हैं। और दिव्य दृष्टि को या पुण्य को मेंटेन करने के लिए हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए जो भी साधक इस नवरात्रि में या आगे की जितनी भी नवरात्रि में साधना करते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि करते हो तो भी, या अन्य दूसरी नवरात्रि मनाते हैं तो भी, उन्हें रोजाना हवन करना अत्यंत आवश्यक है। और हवन भी श्री दुर्गा सप्तशती का करना चाहिए विधि विधान से। मैं बार बार बोलता हूं, विधि विधान शब्द का मतलब होता है जो किताब में लिखा है, शास्त्र सम्मत है, वेदों के अनुसार है, उस हिसाब से पूजा पाठ किया जाना चाहिए, हवन करना चाहिए। और चूंकि आप सांसारिक प्राणी हैं, साधक जरूर बन गए हैं, परंतु चूंकि आपका विवाह भी हो चुका होगा या नहीं हुआ है, तो चूंकि आपने पढ़ाई लिखाई की, अभी कोई भी दीक्षा नहीं ली है, किसी भी गुरु के आश्रम में रहकर के आपने नहीं सीखा, गुरु के सानिध्य में रहकर के नहीं सीखा,
तो आपको ज्ञान नहीं है कि मुझे किस प्रकार से हवन पूजन करना चाहिए, तो आपको किसी दीक्षित ब्राह्मण को, जिसको पूजा पाठ करने का ज्ञान हो, उसको बुला करके ही उससे विधि विधान से रोजाना दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं, तो जो पवन आती है वो पवन बिल्कुल सही बोलेगी और काम भी करेगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो पवन के रूप में देवी माँ या भैरव जी या कोई भी देवता आए हैं, उनकी कृपा प्राप्त होना बंद हो जाएगी। हो सकता है आपके यहाँ पे शादी ब्याह होना बंद हो जाए, आपकी सर्विस भी छूट सकती है, आपके यहाँ कष्टों पे कष्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे, लाइलाज बीमारी भी लग सकती है। इसलिए हवन अत्यंत आवश्यक है। जो जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, उन्हें अभी भी यदि हवन पूजन प्रारंभ नहीं किया हो तो रोजाना हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन करें। हवन करने का मतलब है बलि देना। और हवन भी किस चीज से करना है? शक्तिशाली चीजों से करना है, यानी कि लौंग से आपको करना है, साबुत उड़द से करिए, पीली सरसों से करिए, काली राई से करिए, लाल मिर्ची डंठल वाली उससे करिए, जायफल से करिए, साबुत नींबू से करिए, साबुत अनार से करिए और नारियल से करिए। जिनके अंदर जान होती है, जो तंत्र में काम आती है, उन चीजों से आपको हवन करना है, ताकि देवी मां को शक्ति प्राप्त होगी। और जब उनको शक्ति मिलेगी तो आपके ऊपर भी कृपा बरसेगी, आपका परिवार भी सुखी और स्वस्थ रहेगा, और जो भी उनसे मिलने आएगा उनका भी काम होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है। फिर आप किसी पे इल्जाम मत लगाओ, अपने आस पड़ोसी पे इल्जाम मत लगाओ, परिवार वाले पे इल्जाम मत लगाओ, भाई बहनों पे इल्जाम मत लगाओ, भाभियों पे इल्जाम मत लगाओ कि उसने जादू टोना करके हमारी शक्ति को बंधवा दिया। पहले देवी मां आती थी, अब देवी मां आना बंद हो गई। आती है पर बोलती नहीं है, पर वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि तुमने उसको कुछ दिया ही नहीं। और जब कुछ नहीं दिया तो वो आपके लिए क्यों बात करेगी, आपका क्यों काम करेगी? इसलिए आपको उनसे प्रेम करना होगा, शक्तियां देना होगी। और शक्ति देने के लिए 2 नवरात्रि तो सभी व्यक्ति जानते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि आती है, ऐसे 4 नवरात्रि मनाना चाहिए एक साधक मनुष्य को, जिसके शरीर में या जिसके परिवार में देवी देवता आते हों। उन्हें 4 नवरात्रि मनाना चाहिए और चारों नवरात्रि के अंदर विधि विधान से पूजन अर्चन हवन अवश्य करना चाहिए। तो वो शक्ति आपके लिए काम करेगी, अच्छा काम करेगी और दूसरे लोगों के लिए भी काम करेगी। कहते हैं पवन जिनके यहाँ आती है उनके यहाँ कई कई घर ऐसे भी देखे जहां पे बहुत वारे न्यारे हो जाते हैं, यानी धन धान्य सुख समृद्धि शांति सब कुछ होती है, मकान पे मकान बनते जाते हैं। यदि बस चलाने वाला है तो 1 बस 2 बस 10 बस हो जाती है, ट्रक वाला है तो ट्रक के ऊपर ट्रक खरीदे जाते हैं, मैंने धन धान्य से परिपूर्ण करती है। परंतु वो तब करती जब आप उनके लिए चारों नवरात्रि में पूरे तौर पर हवन पूजन करते हो। तो आप कहोगे साहब हम तो 1 दिन कर लें, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर लें, तो बाकी समय पे 9 दिन क्या वो 8 दिन भूखी बैठी रहेगी आपके लिए? क्योंकि इन अदृश्य शक्तियों को भी हवन के माध्यम से भूख शांत होती है। यदि आपके यहां पे कोई मेहमान आता है, आप साधना कर रहे हैं, मेहमान यदि आपके यहां पे आता है, तो आप वो मेहमान यदि 9 दिन तक आपके यहां पे ठहरता है तो आप उसे भोजन कराते हो, चाय नाश्ता देते हो। ऐसे ही इन शक्तियों को 9 दिन वो भी आपके घर पे आती है, और 9 दिन में आपने सिर्फ 1 दिन अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आपने हवन पूजन किया, तो बाकी 8 दिन तो वो शक्ति भूखी बैठी रही आपके यहां पर। जब आप मेहमान को भूखा नहीं रख सकते, खुद भी भूखा नहीं रह सकते हो, तो फिर वो शक्ति को कैसे भूखा रखोगे आप? तो वो शक्ति जब 9 दिन तक 8 दिन तक भूखी रहती है तो आपको कृपा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए रोजाना भोजन देना अत्यंत आवश्यक है। घी का दीपक लगाना चाहिए, 9 दिन तक अखंड दीपक जलाना चाहिए और हवन पूजन करना चाहिए। पूर्ण संयम से जीवन व्यतीत करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा इनसे दूर रहना चाहिए, विशेष तौर से 9 दिन तक, जब तक कि पूर्णाहुति नहीं हो जाती है। और यदि आप बलि दे सकते हो तो बलि अवश्य दीजिए। आप कहेंगे साहब हमारे यहां तो बलि प्रथा ही नहीं है, हम बलि कैसे दें? तो बलि मत दीजिए, कम से कम रोजाना 11 नारियल का होम कर दीजिए, वो भी बलि के बराबर रहेगा। परंतु रोजाना 11 नारियल आपको देवी मां कुल देवी का ध्यान करके आपको उनको अग्नि के अंदर समर्पित करना है, घी शक्कर या गुड़ के साथ में।
तो आपको देवी मां की कृपा प्राप्त होगी। और अन्यथा आप कितनी ही साधना कर लो, कितने ही जप कर लो, कितने ही तप कर लो, आपके ऊपर देवी मां की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। आपके कष्ट दूर नहीं हो सकते, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, बीमारी पे बीमारी आती जाएगी और आपके जो बंधन है वो बंधन नहीं टूट सकता। इसलिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें। और यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो शाप विमुक्ति वो अवश्य आपको बार बार पाठ करना है और उसका अर्थ भी समझना है, ताकि दुर्गा सप्तशती के पाठ का आपको पुण्य मिल सके। जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ तो करता है, कवच का करता है, अर्गला कीलक सब करते हैं, परंतु यदि शाप विमुक्ता भाव 18 श्लोक जो दिए गए यदि वो श्लोक आपने नहीं पढ़े और उनका अर्थ नहीं समझा तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। और फिर आप इल्जाम दूसरों पर लगाते हो, अपने आप में अंदर झांक के नहीं देखते हो कि हमने क्या गलती की है। हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाने के पहले एक उंगली यदि अपन दूसरों के लिए उठाते हैं तो 4 उंगली आपके ऊपर उठती है। इसलिए पहले अपने अंदर झांक करके देखें कि हमने क्या गलतियां की है, हमने किसको तड़पाया है, हमने किसको तड़पाया है, किससे हमने पैसे वसूले, किसको झूठ बोला है। इन सब बातों का अवश्य ध्यान रख लें। और यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अपनी मां के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, कोई भी स्त्री हो, यदि उसको गाली से बात करता हो, हाथ उठाता हो, मारता पीटता हो, तो वो मनुष्य भी ताज जिंदगी भूल जा कि उसके ऊपर देवी मां की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे मनुष्य को देवी मां की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती यदि कोई मनुष्य स्त्री को भला बुरा कहता हो तो। और कोई साधक यदि अपनी मां की सेवा नहीं कर सकता हो, उसके अन्य भाई होने के बावजूद भी यदि वो अपने मां को अपने पास नहीं रख सकता हो, तो वो भी देवी मां की कृपा का प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो भी देवी साधक है उसे विशेष तौर से अपने बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा अवश्य करना है और विधि विधान से पालन करते हुए नवरात्रि मनाना है, तो ही आपको मां की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा मां की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितने ही नंगे पैर रह लो, कितने ही बड़े बड़े बाण बना लो, कितनी ही दाढ़ी बढ़ा लो, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा यदि आप नियम धर्म से नहीं चलोगे तो। एक और विशेष बात, इन सब बातों के ऊपर भी ये बातें जो मैं बोलने जा रहा हूं कि यदि आपके घर में आपके मां, आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी पत्नी यदि मासिक धर्म से हैं और होती है और मासिक धर्म रहते हुए, अशुद्ध अवस्था रहते हुए, महावारी रहते हुए, रजस्वला रहते हुए यदि आप उसे किचन में भोजन बनाते हो, रसोई घर में उससे खाना बनवाते हो, तो भी आप भूल जाओ कि ताज जिंदगी आपको मां की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती यदि आप हर महीने उस अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हो तो। आपके यहां पे दरिद्रता अवश्य रहेगी, आपके यहां क्लेश अवश्य रहेगा, आप बर्बाद हो जाओगे धीरे धीरे और हो सकता है आपके यहां आत्महत्या करने वाले मनुष्य आ जाएंगे। इसलिए इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। यदि सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो अपने घर में जो भी मां बहन बेटी है उनसे महावारी की अवस्था में खाना बिल्कुल भी ना बनवाए। नवरात्रि की बात नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में उस स्त्री को नहीं जाना चाहिए। और यदि इस बात को नहीं मानते हो तो फिर आपका कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओघड़, कोई भी अघोरी, कोई भी गुनिया, पंडा, पुजारी, भगत, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको महीने 2 महीने की राहत दे सकता है, उसके बाद फिर आप पैसे ही बन जाओगे, पैसे पे पैसा बर्बाद करते जाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि मेरी बात से आपको कष्ट हुआ हो, मानसिक कष्ट हुआ हो, आत्मिक कष्ट हुआ हो, तो हम माफी चाहेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे,
कीर्ति दे, परंतु आप सही रास्ते पर चले तो यह सब चीज आपको प्राप्त हो। मैं ऐसी कृपा मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से अपने लिए भी करता हूं और आपके लिए भी करता हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।